हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव। आज के सेशन में वर्क एंड टाइम का 6वां वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को 2-3 वीडियो में आप लोगों को हम बेसिक चीज़ें, बेसिक टॉपिक को क्लियर करा चुके हैं और लाइन बाय लाइन। और आज के सेशन में अब प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस जो कि हम सगीर अहमद जी के जो बुक है उसी से हम करवा रहे हैं, उसी बुक से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज का क्वेश्चन होगा 14 नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि एसएससी 2002 में दिया था दोस्तों। चलिए देखते हैं। सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना नाम ज़रूर टाइप करें दोस्तों, और अपनी सलाह ज़रूर दें। चलिए देखते हैं वीडियो में क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधा समय में कर सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर ए 18 दिन ले रहा है तो बी आधा समय ले रहा है, यानी 18 का आधा 9 होगा, 9 दिन। अब दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम कितना भाग करेंगे। एक दिन का कार्य पूछ रहा है दोस्तों, दोनों मिल कर के। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 18 और 9 का। 18 और 9 का एलसीएम होगा 18, जो कि टोटल वर्क को डिनोट करता है। आप लोगों को हम पिछले बेसिक टॉपिक में हम क्लियर कर चुके हैं इस बात को। और चलिए देखते हैं। अब यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 है। दोनों मिल करके 14 नंबर का क्वेश्चन है, भाग पूछ रहा है, कितना भाग कार्य करेंगे। तो पहले तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे। 18 टोटल वर्क है और काम एक दिन में कितना, 3 हो रहा है, 3 होगा। और ये डे हो गया। और आप लोगों को हम बता चुके हैं दोस्तों, टाइम और वर्क जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक दोस्तों। तो टाइम जो दिया है 6 दिन दिया है, तो ए और बी उस कार्य को करने के लिए अगर उल्टा कर देंगे, भाग पूछा है तो 1/6 आंसर निकल के आ गया। आंसर निकल के आ गया, भाग काम करेंगे 1/6 भाग काम करेंगे एक दिन में। एक दिन का ये निकल के आ गया। देखेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जितने देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। यानी ए बी हो गया। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए जो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, यानी आधा काम कर रहा है। तो बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। अगर बी एक काम को 12 घंटे में करेगा तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 24 टोटल कार्य निकल के आ गया। टोटल कार्य निकल के आ गया 24, क्योंकि 2 इसका एफिशिएंसी कितना है, 2 है। 12 दिन में बी काम कर रहा है। 12 दिन में पूरे काम को 12 दिन में कर दे रहा है। तो टोटल कार्य जो है, टोटल वर्क जो है 24 होगा। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो निकालेंगे। ये जो इफ़िशियंसी जो दिया है इसका कितना हो गया, 2 और
1 3 होगा, तो 24 टोटल वर्क है। टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे 3, यानी 8 3 24, 8 घंटा लगेगा। 8 घंटा, 8 घंटे में ए और बी दोनों ने मिल करके कार्य को समाप्त करेंगे। आगे देखेंगे, मिनटों में सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाएंगे दोस्तों। किसी क्वेश्चन को उड़ाना सिखाएंगे दोस्तों, सीखते रहिए, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन जो है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 भाग में यानी ए और बी 1/6 भाग में ए काम के ए आधा काम करता है, यानी आधा काम करता है। 1/6 काम कार्य समय दिया है, काम से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये टाइम दिया है, 1/6 समय दिया है। और वर्क निकालना है तो वर्क जो है इसका विपरीत होता है, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 हो गया। मान लीजिए 1 से आधा कर रहा है, ठीक। अब देखेंगे, अब यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 1 हो जाएगा। 3 1 हो जाएगा। ए 1 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों 10 दिन लगाते हैं, यानी दोनों का मतलब कि 3 और 1 4 10 दिन लगाते हैं, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी टोटल वर्क निकल के आ गया 40 कार्य को करने के लिए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो बी का कितना इफ़िशियंसी निकल के आ गया दोस्तों 1। तो इफ़िशियंसी से बी का जो टाइम होगा, जो टोटल वर्क बाई इफ़िशियंसी होगा, इफ़िशियंसी 1 है, यानी 40 दिनों में ये काम को समाप्त करेगा। बी अगर अकेला कार्य करेगा तो 40 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। तो देखेंगे 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अब देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंडों में देखेंगे, सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे दोस्तों, लाइन बाय लाइन, और प्रैक्टिस करते हुए धीरे लाइन बाय लाइन चलेंगे। और सेकेंडों में क्वेश्चन को एग्जाम में हम उड़ाएंगे। देखेंगे, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसके आधा काम कर सकता है, यानी ए और बी अगर एक काम कर रहा है तो इसका आधा ए कार्य कर रहा है, यानी इसी समय में। तो इस समय दिया है तो कार्य बताए हैं, समय टाइम जो है 3/4 दिया है। यदि वर्क से डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो वर्क होगा, वर्क से जब डिवाइड होगा तो यहाँ वर्क जो दिया है तो इसको पलट जाएगा, उल्टा होगा, विपरीत बताए हैं दोस्तों। वर्क टाइम से विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ 4/3 होगा, यहाँ से डिवाइड होगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 2, यहाँ इसका डिवाइड होगा यहाँ, यानी 3, यानी रेशियो निकल के आ गया 2:3 निकल के आ गया। ये इफ़िशियंसी, कार्य का इफ़िशियंसी दोनों लोग का है। अब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, यानी दोनों ने मिलकर के इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 18 दिन में करने के लिए 5 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल के आ गया 5 से डिवाइड करेंगे 12 दिनों में दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों लोग में 18 दिन में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 टोटल वर्क निकल के आ गया, मेरा 90 दिन निकल के आ गया। अब देखेंगे बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है। बी का इफ़िशियंसी कितना है, 3 है। तो बी का टाइम जो है, टाइम ऑफ बी इक्वल टू 19 टोटल वर्क बाई इफ़िशियंसी। बी का इफ़िशियंसी 3 है,
डिवाइड होगा 30 डेज में बी भी कार्य को समाप्त करेगा दोस्तों। आंसर, राइट आंसर इज 30 डेज हो जाएगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर 1, राइट ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन दिया है आईबी में 2009 में, सॉरी दोस्तों 2009 में आईबी में क्वेश्चन आया था। और 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जो कि कह रहा है कि किसी कार्य को 4/5 भाग 20 दिन में, यानी ये जो है 4 से डिवाइड होगा 5 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई होगा A = 25 डेज हो गया। अब B फिर वह B को बुला लेता है, यानी B भी आ जाता है, ठीक। बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर देता है, यानी शेष काम जो है उसको 3 दिन में ये दोनों लोग पूरा कर देते हैं। शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका जो एलसीएम निकल के आ गया 75, ये हो गया 3 और ये हो गया 25, ठीक दोस्तों। अब कह रहा है बी को उस कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा। बी को उस कार्य को करने में ए उस भाग को इतना कर रहा है, शेष भाग पूछ रहा है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आ गया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। हम आप लोगों को फिर से इसको कर दे रहे हैं। ए इस कार्य को 25 दिनों में कर रहा है, यानी 4/5 भाग जो है, पूरा टोटल कार्य को नहीं कर रहा है, 4/5 भाग को इतना दिनों में कर दे रहा है। और शेष जो बच रहा है, शेष यानी एक काम रहा होगा, तो इसमें से 4/5 अगर घटाएंगे तो बचेगा यहाँ से 1/5 हो जाएगा। तो ये बी कार्य, ए और बी दोनों मिल करके कर रहे हैं। ए बी को बुला करके इसको करवा रहा है 1/5 भाग जो है कै दिनों में, 3 दिनों में। तो 3 दिनों में करवा रहा है, तो ए प्लस बी = यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 का 15 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यानी अब फिर क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे। 25 दिनों में कर रहा है यहाँ, और ए प्लस बी 15 दिनों में कर रहा है। इसका जो एलसीएम निकल के आ गया 75, यहाँ 3 होगा इफिशियंसी यहाँ, और यहाँ 75, यहाँ 75, 5 होगा। तीनों का इफिशियंसी जो निकल के आ गया, दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से देखेंगे। अब पूछ रहा है कि बी का जो है पूछ रहा है, तो ए और बी जो है, ए से इसमें से माइनस करेंगे ए का जो है इसमें रेशियो यहाँ माइनस होगा, तभी तो बी का निकल के आएगा। तो यहाँ 5 बी का जो दिया है, ए और बी का जो दिया एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 दिया है, और ए का एफिशिएंसी जो 3 दिया है, तो माइनस करेंगे तो 2 होगा एफिशिएंसी। अब टाइम निकालने के लिए टाइम ऑफ बी = टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, ये फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्क 75 और इफिशियंसी बाई 2, यानी 37 सही 1/2 डेज। तो निकल के आ गया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, 37 सही 1/2 दिन में काम को समाप्त करेगा बी अकेला। 37 सही 1/2 दिनों में, यानी 37.5 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। 18 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन आप लोगों को सामने दिखाएंगे दोस्तों। ऑप्शन सामने आप लोगों को दिखेगा, जो कि थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा उलट पलट करने में दिक्कतें आती हैं दोस्तों, इससे घबराइएगा नहीं। सारी व्यवस्था थोड़ा सा इकोनॉमी के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। डिस्टर्ब क्या, ये सब सही है, आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। चलिए देखेंगे।
ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल के आ गया 37 सही 1/2 दिन। बी का जो अकेला कार्य करेगा 37.5 दिनों में करेगा। तो आज अब 19 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन पे आप आएंगे। 19 नंबर का नंबर नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए बी से आधा काम करता है, यानी ए और बी है। ए अगर 2 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, ठीक। तथा सी ए तथा बी मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी सी जो है ए प्लस बी जो कर रहे हैं उसका आधा काम कर रहा है। तो ए और बी का जो कार्य होगा उसको निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो ये 3 काम कर रहे हैं, यानी 3 काम कर रहे हैं ये लोग, ये जो है 3 काम कर रहे हैं। तो ये निकल गया 3 ए प्लस बी जो होगा 3 होगा, तो 3/2, यानी कि 1/2 काम कर रहा है। 3/2 काम कर रहा है सी। तो सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। सॉरी, अगर 40 सी अकेला इतना भाग को कर रहा है तो 40 दिनों में ये कर रहा है कितना, ये कर रहा है 40 दिनों में। तो 40 दिनों में निकालने के लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 80 हो जाएगा। 3 नीचे निकल के आ गया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेकिंग आ रही है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। सॉरी दोस्तों, ए जो है और बी है, बी 2 दिन 2 काम कर रहा है और ए 1 काम कर रहा है। तो सी जो काम कर रहा है और ये लोग ए प्लस बी 3 काम करेंगे, तो सी जो कर रहा है 3/2, यानी इसका आधा कर रहे हैं। सी 40 दिन में करेगा, तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। इसका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है, तो यहाँ एफिशिएंसी निकालने के लिए सी होगा, यहाँ 3/2 होगा, ठीक। ये हो गया 5, एफिशिएंसी जो होगा 5 होगा। अब जो 40 दिया है, 40/3 निकल के आ गया, 3 होगा। फिर उसके बाद यहाँ दोनों लोग का कार्य, जो तीनों लोग का कार्य पूछा है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ सी का जो कार्य होगा 3/2 होगा, 3/2 होगा। तो इस वाले में जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2 2 4, यहाँ 3, ये रेशियो में निकल के आ गया। ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ काम दिया है जो 40 दिनों में, क्या हो रहा है कि 3 जो सी जो कर रहा है 40 दिनों में, तो 120 दिन में काम टोटल कार्य होगा। 120 यहाँ 40 दिनों में मल्टीप्लाई करेंगे, सी का जो रेशियो निकल के आ गया यहाँ 40 दिनों में होगा, 120 टोटल कार्य होगा। अब टोटल वर्क में जो ये सब जोड़ेंगे, तीनों पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 2 6 3 9,
9 निकल के आ गया। अब तीनों का टोटल, दिनों का समय निकालेंगे, तीनों का टाइम निकालेंगे। A + B + C का टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है 120, एफिशिएंसी कितना है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, यहाँ 40, यानी 1/40/3 होगा। तो यहाँ 13 × 39 1/3 डेज टाइम निकल के आ गया। किसका? तीनों का निकल के आ गया। 13 सही 1/3 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो जय हिंद, जय भारत।